Hello everyone. Now we are going to see the packaging of DNA in eukaryotes. DNA packaging in eukaryotes. हमने पिछले लेक्चर में देखा था how DNA is packed in prokaryotes, that is bacteria. So bacteria का जो DNA रहता 1100 मिलीमीटर माइक्रोमीटर, that is 1.1 मिलीमीटर की लेंथ रहती. It gets circled. It becomes a circular DNA first, डबल स्टैंडर्ड, उसका डायमीटर 300 माइक्रोमीटर रहता. बाद में उसके अंदर लूप्स तैयार होते और लूप्स आर जॉइंड बाय आरएनए कनेक्टर्स. इट बिकम्स 30 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड अगेन these loops undergo supercoiling and supercoiling to form a much coiled DNA that has a diameter of less than 2 micrometer which can easily fit into your bacterial cell, right? इसकी फिर अपन ने पूरा स्ट्रक्चर देखे थे. इजी था पूरा डीएनए का पैकेजिंग क्योंकि बैक्टीरिया का डीएनए छोटा ही रहता 1100 माइक्रोमीटर, मतलब 1.1 मिलीमीटर का रहता. लेकिन यूकैरियोटिक डीएनए जो रहता, अगर और कुछ ऑर्गेनिजम्स के डीएनए की बात करूं, सो सबसे पहले अगर देखे अपन ने, सो एक बैक्टीरियोफेज है Cy/174 बैक्टीरियोफेज. ये बैक्टीरियोफेज का नाम है. सो इसके बैक्टीरियोफेज में अगर आप देखें सो 5386 बेस पेयर्स रहते हैं. इसका डीएनए एकदम 5386 बेस पेयर्स का रहता है. बेस पेयर्स मतलब क्या, अपने डीएनए में बेसेस रहते हैं. दिस इज वन बेस पेयर, दिस इज सेकंड, थर्ड, ऐसे कितने बेस पेयर्स रहते हैं ये साय वाले बैक्टीरिया के. Cy/174 बैक्टीरियोफेज के डीएनए की लेंथ कितनी रहती 5386 बेस पेयर्स. वैसे ही अगर लैम्बडा फेज की बात करें, लैम्बडा फेज इज आल्सो बैक्टीरियोफेज. ओके, इट अटैक्स बैक्टीरिया. तो इसके अंदर देखें तो 48502 बेस पेयर्स रहते हैं इसके डीएनए की लेंथ. इसके डीएनए में कितना 48, इसका जरा लंबा रहेगा डीएनए. ठीक है. इसी तरीके से ई कोलाई बैक्टीरिया की अगर बात करें तो अपन ने देखे थे 4.6 into 10⁶ बेस पेयर्स. 46 मिलियन बोला था मैंने आपको, राइट? इसमें कितने 4.6 into 10⁶ बेस पेयर्स. उसी तरीके से ह्यूमन की अगर बात करें, ह्यूमन सेल वो भी कौन सी हैप्लॉइड सेल, जैसे कि कोई गैमेट. सो अपने गैमेट्स में कितने बेस पेयर लॉन्ग डीएनए रहता 3.3 into 10⁹ बेस पेयर्स. अपना डीएनए इतना लंबा रहता 3.3 into 9, जीरो लगाओ, कितने लाख करोड़ होते उतने बेसेस रहते, उतना लंबा अपना डीएनए रहेगा. ओके, दैट इज. इसी तरीके से अगर इसको और अगर डिप्लॉइड सेल में कर दिए तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो. ह्यूमन डिप्लॉइड सेल मतलब एनी सोमैटिक सेल, so it will have simply 2 multiply by 2 मतलब कितना होगा 6.6 into 10⁹, 18 नहीं. मल्टीप्लाई बाय 2 करने का, पावर को मल्टीप्लाई नहीं करते. सो अपने डिप्लॉइड सेल का डीएनए कितना रहता 6.6 into 10⁹ बेस पेयर्स. ओके, अभी अगर इसको तुमको बेस पेयर्स के कन्वर्ट करने का है तुम्हारे को लेंथ के मिलीमीटर में, तो कैसा कन्वर्ट करने का, अपन ने एक वो देखे थे, डिस्टेंस बिटवीन टू consecutive base pairs is equal to 3.4 angstrom, that is 3.4 into 10⁻⁻10 meters. मतलब दो बेस पेयर्स के बीच में कितना डिस्टेंस था 3.4. सो अपने पास कितने बेस पेयर्स है 6.6 into 10⁹ बेस पेयर्स के बीच में कितना डिफरेंस, कितने मीटर. सीधा सीधा गणित, दो बेस पेयर्स के बीच में इतना, ये तो इतने बेस पेयर्स में कितने मीटर बैठेगा डीएनए. सो मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारे को वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती 2.2 मीटर्स. कितनी वैल्यू आती है ये देखो 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10, सो 0.10⁻1 हो जाएगा. फिर 6 3 18, सो 18 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू रहेंगी. ओके, बढ़ के आएगा उसकी वैल्यू. सो इट विल बी अबाउट 22 के आसपास आता है आंसर. सो 2.2 आएगा, 22 और फिर 10⁻1 था. मल्टीप्लाई करो सीधा सीधा, ज्यादा दिमाग मत लगाओ. सो इसका फॉर्मूला बनता लेंथ ऑफ डीएनए इन मीटर्स इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला, क्या लेंथ है, गिवन नंबर ऑफ बेस पेयर्स, गिवन लेंथ इन बेस पेयर्स मल्टीप्लाई बाय 3.4 into 10⁻10 meters. ये उसका फॉर्मूला है. एंड दिस क्वेश्चन, द डिस्टेंस एंड दिस वैल्यू 2.2 मीटर जो आंसर बोल रहा हूं मैं, सो इतना डीएनए की लेंथ रहती है अपनी. दिस वाज आस्क्ड इन नीट 2020 में. आप पैकेजिंग ऑफ डीएनए का पॉइंट निकालो एनसीईआरटी में, उसके फर्स्ट पैसेज में आपको ये सारा डिस्कशन दिया है पैकेजिंग ऑफ डीएनए के पास.
और ये जो वैल्यूज है ये डीएनए जहाँ पे आपको हेडिंग दिया है चैप्टर के सेकंड पेज पर, वहां पे आपको ये चारों वैल्यूज मिल जाएंगी और आपको लर्न करने का नीट के लिए कि ये मैच द फॉलोइंग में आता, हाउ मेनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन दी बैक्टीरियोफेज साई बाय 174, तो इसका डीएनए की लेंथ, इसके डीएनए की लेंथ, इसके डीएनए की लेंथ, अपने हैप्लोइड सेल में कितना डीएनए है और डिप्लोइड सेल में कितना डीएनए। हैप्लोइड सेल का डीएनए अगर निकाले तो इसका आधा हो जाएगा 1.1 मीटर्स। बेस पेयर को मीटर में कैसा कन्वर्ट करने का, सो लेंथ ऑफ डीएनए इन मीटर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ बेसेस, कितने बेस पेयर्स दिया है वो, मल्टीप्लाई बाय 3.4 इंटू 10⁻⁹ मीटर्स। ये वैल्यू निकाल के तुम उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते, फाइनलाइज कर सकते, ठीक है। सो दिस इज हाउ द डीएनए ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैज डिफरेंट लेंथ्स। अब अगर अपनी बात करें तो ह्यूमन सेल की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन सेल में देख लो कितने मीटर का डीएनए अपने पास, अभी अपन ने वैल्यू निकाले, वी हैव अ डीएनए ऑफ अबाउट 2.2 मीटर्स। अपना डीएनए कितना है डिप्लॉइड सेल्स का, बॉडी सेल्स का 2 मीटर का डीएनए। इमेजिन करो 2 मीटर बोल तो 6 फुट 7 फुट के आसपास जाती, 6.5 फुट के आसपास वैल्यू जाती। तो इतना बड़ा डीएनए 6 फुट का, आदमी भी 6 फुट का हर कोई नहीं रहता, राइट। और अपने एक सेल के अंदर इन अ सिंगल सेल सच अ लॉन्ग डीएनए इज अकोमोडेटेड, इतना फिट करके बिठाया वाला है। सो और अगर देखा जाए तो डीएनए का न्यूक्लियस का साइज जो रहता है 10⁻⁶ माइक्रोमीटर, -6 मीटर्स, 1 माइक्रोमीटर रहता है डीएनए का साइज सिर्फ। सेल अपनी बहुत छोटी रहती, सेल के अंदर न्यूक्लियस इतना छोटा और इसके अंदर इतना 2 मीटर का धागा बिठाया वाला है। सो कहीं ना कहीं अगेन why the need of packaging is there, we have to do highly condensed, we have to make highly condensed and coiled DNA, condensed, highly condensed and coiled DNA को बहुत कॉइल करके रखना पड़ेगा, लपेट के रखना पड़ेगा। जैसे अपन ने बैक्टीरिया का डीएनए लपेट के रखे थे, तो ये भी डीएनए को अपने को अच्छे से लपेट के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जरा ज्यादा लंबा डीएनए और सेल की साइज बहुत छोटी है, ओके। तो अपने को 2 मीटर के डीएनए को लपेट के रखना। अब प्रोकैरियोट्स में देखे थे तो तुमको ज्यादा कुछ कुटाने नहीं पूरे थे, कॉइलिंग के ज्यादा कुटाने नहीं थे, लेकिन यूकैरियोट्स में कुटाने रहते, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स रहेगा। दिस कॉइलिंग इज हाईली कॉम्प्लेक्स एंड इट नीड्स स्पेशल प्रोटीन्स, अपने को स्पेशल प्रोटीन्स लगेंगे, दैट प्रोटीन्स आर कॉल्ड हिस्टोन प्रोटीन्स। अपने को कौन से प्रोटीन्स लगने वाले, हिस्टोन प्रोटीन्स विच आर पॉजिटिवली चार्ज्ड प्रोटीन्स। लिख के रख लो, हिस्टोन प्रोटीन्स पे कौन सा चार्ज रहता, positively charged proteins, okay, they are made up of lysine and arginine. Histone proteins are rich in lysine and arginine, ये दो अमीनो एसिड्स बहुत ज्यादा रहते हैं। अब प्रोटीन है तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स, एंड which amino acids are repeated there, lysine and arginine, lysine and arginine बहुत ज्यादा रहते हैं, lysine arginine, due to which they gain basic nature, ये ज्यादा रहने की वजह से ये बेसिक प्रोटीन्स हो जाते हैं। These proteins are basic and they have a net positive charge, and they get a net positive charge. DNA पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव के नेगेटिव के न्यूट्रल। DNA is negatively charged, फॉस्फेट ग्रुप PO3 माइनस था उसका, याद आ रहा है क्या, फॉस्फेट और 3 ऑक्सीजन लगाया था मैंने। सो DNA नेगेटिवली चार्ज, हिस्टोन प्रोटीन्स पॉजिटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के बीच में कौन से फॉर्म बॉन्ड बनते, आयोनिक बॉन्ड्स। और तुम्हारा जो डीएनए रहेगा वो ये हिस्टोन प्रोटीन्स के आजू बाजू कॉइल होगा। सो एक पॉजिटिवली चार्ज है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज है, सो फिर इनके बीच में जो बॉन्ड बनते, सो डीएनए इज पैक्ड बाय मींस ऑफ आयोनिक बॉन्ड्स बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन्स एंड नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए, नेगेटिवली चार्ज्ड डीएनए। लिख के रख लो, अपने को एमसीक्यू में रहता, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनते इन दोनों में, डाइस्टर बॉन्ड्स बनते, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स बनते, वैन डर वाल्स फोर्सेस, कुछ भी डाल देते केमिस्ट्री के उठा के बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड्स बनते हैं डीएनए में और हिस्टोन प्रोटीन्स में, आयोनिक बॉन्ड्स। व्हाई, बिकॉज डीएनए इज नेगेटिवली चार्ज्ड एंड ड्यू टू फॉस्फोरिक एसिड ग्रुप, एंड हिस्टोन्स आर बेसिक, डीएनए इज एसिड, ये बेस, सो दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाई अमाउंट ऑफ लाइसिन एंड अर्जिनिन, ओके। अब हिस्टोन प्रोटीन्स है तो हिस्टोन प्रोटीन्स रहेंगे कैसे, अरेंज कैसे रहते, देखो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। कितने टाइप्स के हिस्टोन प्रोटीन्स है, 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स आर देयर। दे आर H1, H2A, H2B, H3 and H4. H3 and H4, these are the 5 types of histone proteins that are present in our DNA.
ये टाइप से हिस्टोन के, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग अलग रहता, प्लस उनकी बाइंडिंग का पैटर्न अलग रहेगा, तो इसके लिए 5 प्रकार के हिस्टोन के मॉलिक्यूल्स डिस्कवर हुए थे। ओके, रॉजर कॉर्नबर्ग ये बंदे ने, रॉजर कॉर्नबर्ग ने ये सारी बातें बताया था जो मैं आप तुमको यहाँ से आगे बताने वाला हूं। ओके, मैं जो तुमको एक्सप्लेन करने वाला हूं, डीएनए इज एसोसिएटेड, डीएनए इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन प्रोटीन्स एंड दे फॉर्म न्यूक्लियोसोम्स, दे फॉर्म न्यूक्लियोसोम्स। न्यूक्लियो मतलब डीएनए, न्यूक्लिक एसिड, सोमा मतलब बॉडी, so body are the structure around which nucleus, around which your DNA is wrapped, so that structure is known as nucleosome. It is the unit of DNA packaging. Unit मतलब एक DNA इसके ऊपर पैक रहता है, दूसरा DNA उसके दूसरे आले पे, ऐसा करके अपने को बहुत सारे न्यूक्लियोसोम्स बनाने। न्यूक्लियोसोम्स are the units or the functional units of DNA packaging. Okay, each nucleosome consists of histone octamer. क्या है इसके अंदर? हिस्टोन ऑक्टामर प्लस 1 H1 हिस्टोन प्लस डीएनए, H1 हिस्टोन प्लस डीएनए। कैसे अरेंज रहते हैं देखो, कितने डीएनए अपने हिस्टोन प्रोटीन कौन से H1 H2A H2B H3 H4, ये 5 प्रकार के। H5 नहीं अपने पास, H2 के 2 टाइप से, H2A और H2B, दिमाग में रखो, एमसीक्यू में पूछते हैं इनमें से कौन सा हिस्टोन नहीं मिलता, H5 H6 कोई नहीं मिलता, H1 H3 H4 और H2 के 2 टाइप्स H2A H2B, ये 5 प्रोटीन से आते हैं। ठीक है, अब वो अरेंज कैसे रहते हैं, हर एक को एक सर्कल के जैसा इमेजिन करो, H1 को छोड़ दो, बाकी चारों लो, H2A H2A, ठीक है, उसके पीछे H2B, उसके पीछे H2B, फिर नीचे से और 1 2 और उसके पीछे से 1 2, 8 अपने को इमेजिन करने के हिस्टोन प्रोटीन्स, H2A H2A H2B H2B H3, पीछे जाएगा H3 और ये सामने दिखेगा H4 H4। 3D में इमेजिन करो इसको, ये हो जाएगा तुम्हारा हिस्टोन ऑक्टामर। मैं आपको उसका मॉडल बता रहा, अभी तुम्हारे सामने बॉल्स दिख रहे, मैंने चिटका के लाया, घर से बनाया है, थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने की कोशिश करा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था नेक्स्ट लेक्चर विल बी इंटरेक्टिव। सो अगर आप देख रहे तो छोटे बच्चों के खेलने के बॉल है। सो आपको ये 2 ग्रीन कलर के दिख रहे हैं, ओके, 2 ऑरेंज है, फिर 2 रेड है और एक येलो, और ये भी येलो नहीं था मेरे पास, एक तो येलो, ऐसा इमेजिन करो। सो ये जो प्रोटीन है, ये 8 प्रोटीन से, देखो 4 दिख रहे इधर से और 4 इधर से, सिंपली ये जो ऑक्टामर बन गया एक, राइट, सॉलिड स्टेट चैप्टर में अपने केमिस्ट्री में देखेंगे, वैसे आपको ये क्रिस्टल बन गया है। सो ये 8 प्रोटीन है, 1 2 3 4 5 6 7 है, ओके। इनमें जो 2 है ऊपर के, ये ऑरेंज वाले H2A H2A, पीछे वाले H2B H2B, ठीक है, देन H3 H3, देन H4 H4, पीछे चले। सो आपको ये मॉडल बना के बताया मैंने, समझ रहा है, क्योंकि इजी है। सो दिस इज व्हाट योर हिस्टोन ऑक्टामर, और हिस्टोन ऑक्टामर के आजू बाजू अब डीएनए को रैप करने का। अब जो तुम्हारा डीएनए है, सो दैट डीएनए इज दिस स्ट्रेट, आपका फ्रेंडशिप बेल्ट, राइट। सो ये जो है, ये रिबन जो है, दिस इज योर डीएनए, ओके। अब डबल स्टैंडर्ड कैसा है, इधर से एक स्टैंड है, ये बॉर्डर और ये बॉर्डर, मतलब एक स्टैंड है, तो डबल स्टैंडर्ड है और बीच में जुड़ा वाला है, समझ लो। सो डबल स्टैंडर्ड कितने मीटर का है, फॉर एग्जांपल दिस इज 2 मीटर, बहुत मालूम मुझे 2 मीटर नहीं है, बट दिस इज 2 मीटर, ऐसा बहुत लंबा डीएनए। अब इसको कॉइल करने का, इसके अराउंड अपने को कॉइलिंग कैसे करने की, ये जो डीएनए रहेगा तुम्हारा, ये जो हिस्टोन ऑक्टामर है, सो यहां से एक जगह से शुरू होगा, एक पूरा सर्कल कर दो, देखो एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, ये एंड को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है, और फिर नीचे से जाएगा और पूरा दूसरा सर्कल पूरा होता है यहाँ पे, ऐसा एक हो गया, ये दूसरा हो रहा, दूसरा पूरा नहीं करने का, 1.25 स्ट्रक्चर, मतलब 3/4 इंच करने का दूसरा सर्कल, एक पूरा कंप्लीट करने का, दिस इज कंप्लीट 1, ओके, ये 1 हो गया, और दूसरा आधा करने का और थोड़ा सा पाव हिस्सा करने का, मीन्स 3/4। तो कितने टर्न देने के डीएनए के, 1 and 3/4 टर्न, और फिर 1 and 3/4 होते डीएनए यहां से बाहर निकल जाएगा, ये इसके ऊपर कॉइल वायर रहेगा प्रॉपरली, ओके, और यहां से डीएनए बाहर निकलेगा इस तरीके से। इसको बताता मैं वापस से, इसको तो ज्वाइन करके लिया है, सो यू कैन सी द डीएनए लाइक दिस। देखो जरा गौर से देख लो, क्या है, ये H2A H2A, ये येलो H2B H2B, H3 H3 H4 H4, ओके। अब देखो डीएनए कॉइल, मैंने यहां से स्टार्ट करा कॉइल करना, ओके। सो ये पूरा ऐसा एक राउंड पूरा हुआ, यहां तक आ गया, एक राउंड इसके नीचे तक,
ओके और फिर यही से दूसरा राउंड कंप्लीट हुआ, लेकिन देखो दूसरा राउंड पूरा नहीं हो रहा है, यहाँ तक आना चाहिए ना, तो वो पाव हिस्सा छूट जा रहा और वो बाहर निकल जाए, तो तुम्हारा डीएनए देखो ऐसा दिखाई देगा तुमको। समझ रहा है कॉइल कैसा वाला डीएनए? सो लाइक दिस डीएनए विल डू 1 and 3/4 टर्न, पौने 2 टर्न होंगे सिर्फ डीएनए के। सो डीएनए विल डू 1 and 3/4 टर्न्स, और फिर इधर से ऐसा, एंड इट विल कम आउट लाइक दिस, ये पीछे से बाहर आ जाएंगे, इधर से ऐसा घूम के जाएगा, राइट? So DNA will give 1 and 3/4 turns like this, and at this point ये जो यहाँ से अंदर आ रहा है, यहाँ से बाहर निकल रहा है, इधर एक प्रोटीन बिठा दो, दिस इज योर H1 प्रोटीन। ये देखो व्हाइट कलर का कागज दिख रहा है, मैंने यहाँ पे लगाया, दिस इज योर H1 प्रोटीन, दिस इज व्हाट H1 प्रोटीन। समझा? इजी है, इतनी प्रैक्टिस है, आगे का तुम्हारे को सब रट्टा मारने का है, एक बार बस ये मॉडल समझ जाना, इजी होगी। हाउ मेनी हिस्टोन प्रोटीन्स आर देयर? 8 बोलने के बाद उसको क्या बोलने का? ऑक्टेमर, which will form octamer, H2A H2A, H2B H2B, H3 H3 and H4 H4, they will form octamer. And what about H1? It is present on outer side of octamer where the DNA will come out and the DNA will start wrapping. So वो दोनों को जोड़ने का काम करेगा H1 protein. This is your H1 protein. Okay, so this is your nucleosome model. अब इसके अंदर 2 DNA दिख रहे तुमको, 2 DNA, one DNA which is wrapped around the histone octamer and another DNA which is present like this. Okay, इसके बाद अगला ऑक्टेमर रहेगा, ये यहाँ पे से अगला ऑक्टेमर इधर से शुरू हो जाएगा, फिर इसके आगे बाजू थोड़ा डीएनए, फिर अगला तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ऑक्टेमर बहुत सारे रहेंगे। मतलब एक न्यूक्लियोसोम ये, फिर दूसरा न्यूक्लियोसोम, तीसरा न्यूक्लियोसोम। सो इस तरीके से तुम्हारे पास बहुत सारे डीएनए रैप होंगे और बहुत सारे ऑक्टेमर रिपीट होकर न्यूक्लियोसोम्स बनेंगे। सो तुम्हारे पास 2 पार्ट होते हैं डीएनए के। जो डीएनए यहाँ पे कॉइल हुआ वाला है, कितने टर्न्स लिया उसने? 1 and 3/4 टर्न्स, 1 and 3/4 टर्न्स ऑफ डीएनए। ओके, ये डीएनए को बोलने का कोर डीएनए, कोर, मेन कोर, जो मेन क्रक्स रहता, जो मेन कॉइल हुआ है उसको बोलने का कोर डीएनए। एंड द डीएनए विच इज कमिंग आउट एंड विच इज जॉइनिंग द नेक्स्ट वन, यहाँ पे अगला तुम्हारा हिस्टोन ऑक्टेमर रहेगा, फिर इधर से ऐसा रहेगा ऐसा। सो दिस जॉइनिंग वन इज कॉल्ड लिंकर डीएनए बिकॉज इट विल लिंक द 2 न्यूक्लियोसोम्स। कोर डीएनए इज कॉइल्ड अराउंड न्यूक्लियोसोम octamer, and between 2 nucleosome a small DNA will be present of very few length, for example 55 से लेके 100 तक उसकी लेंथ हो सकती, बेस पेयर्स तक। जनरली उसकी लेंथ रहती 54 बेस पेयर्स, 50 से लेके 100 बेस पेयर्स तक, 200 बेस पेयर्स तक रहता। सो वो जो हिस्सा रहेगा जनरली कितना रहेगा? 54 बेस पेयर लॉन्ग, इतना छोटा सा डीएनए बीच में रहता। फिर अगला हिस्टोन ऑक्टेमर आ जाता, फिर थोड़ा सा छोड़ देने का हिस्सा, फिर हिस्टोन ऑक्टेमर। ओके, सो ऐसा करके तुम्हारा कोर डीएनए रहेगा 146 बेस पेयर्स का, और लिंकर डीएनए विल जॉइन 2 न्यूक्लियोसोम्स एंड दैट विल हैव अ लेंथ ऑफ अबाउट 50 to 100 बेस पेयर्स, टेक अप्रोक्सीमेट वैल्यू 54 बेस। समझा क्या है? कोर डीएनए, लिंकर डीएनए। कोर डीएनए की लेंथ 146 और लिंकर की 54 पकड़े, तो दोनों की मिला के कितनी हो जा रही? 146 प्लस 54, 200 बेस पेयर्स हो जा रहे। जोड़ करो ना, 146 प्लस 54 लो, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिंकर डीएनए की। सो 200 बेस पेयर मींस ईच न्यूक्लियोसोम विल हैव हाउ मेनी बेस पेयर्स? 54 बेस पेयर्स। मतलब एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर। एक न्यूक्लियोसोम में कितने डीएनए जा रहा है, कितने लेंथ का डीएनए? 200 बेस पेयर का। तो अपने पास कितना डीएनए है? अपना डीएनए कितनी लेंथ का है? 6.6 into 10⁹ बेस पेयर्स। इसमें कितने न्यूक्लियोसोम निकाल सकते क्या? इसमें कितने न्यूक्लियोसोम? क्या एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर, सो 6.6 बेस पेयर्स में कितने न्यूक्लियोसोम? बराबर है, बाइनरी सिस्टम से कैलकुलेट करो, डिवाइड बाय 200 कर दो। सो फॉर्मूला क्या बन जाता? नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम इज इक्वल टू गिवन लेंथ ऑफ डीएनए इन बेस पेयर डिवाइड बाय 200, डिवाइड बाय 200 कर लो। वैल्यू क्या आती? 6.6 into 10⁹ डिवाइड बाय 2 into 10⁻², 200 मतलब 10⁻²। सो 2 3.3
ये 2 जाएगा 7, सो हाउ मेनी 3.3 into 10⁻7 न्यूक्लियोसोम्स विल बी प्रेजेंट इन दिस डीएनए। अपने ह्यूमन बीइंग में कितने, ये क्वेश्चन तुमको इटैलिक्स में दिया है पैसेज में, कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स? यस, नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स इन ह्यूमन बीइंग इज इक्वल टू लेंथ ऑफ डीएनए डिवाइड बाय 200। 200 से डिवाइड क्यों करने का? क्योंकि एक न्यूक्लियोसोम में कितना डीएनए है? 200 बेस पेयर्स का। कैसे? कोर डीएनए रहता 146 बेस पेयर्स का और लिंकर डीएनए रहता 54 बेस पेयर लॉन्ग। तो इतना डीएनए लपेटने में जा रहा, तो एक हिस्से में 200, दूसरे में 200, तीसरे में 200, ऐसा करके 200 200 के कितने टुकड़े तैयार होंगे? 3.3 into 10⁻7 न्यूक्लियोसोम्स तैयार। ओके, सो दिस एमसीक्यूज कैन बी आल्सो आस्क्ड इन योर नेक्स्ट एग्जाम। सो इसको अच्छे से स्टार करके रख लो। नंबर ऑफ न्यूक्लियोसोम्स का फॉर्मूला लिख के रखो। नंबर ऑफ लेंथ ऑफ डीएनए का फॉर्मूला भी बताया तुमको, गिवन लेंथ अपॉन 3.4 मल्टीप्लाई बाय 3.4 into 10⁻10 -10 मीटर्स। वैसे ये फॉर्मूला। ओके, न्यूक्लियोसोम समझ में आया कैसा बनाने का? दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय रॉजर कॉर्नबर्ग। नाम लिख के रखो उसका, रॉजर कॉर्नबर्ग। रॉजर कॉर्नबर्ग, ये बंदे ने मॉडल दिया था। अब इसके आगे की कॉइलिंग कैसी होती है? ये तो होगा एक, ठीक है। अब इसके आगे की कॉइलिंग, ये तो न्यूक्लियोसोम बना लिए, ठीक है, लेकिन अभी भी कॉइलिंग इतनी 2 मीटर का डीएनए, उसपे इतने 3.3 into 10⁻7 न्यूक्लियोसोम से, तो ये धागा कितना बड़ा बनेगा? माला कितना बड़ा बनेगा? तो अगर मैंने ये एक को ऐसा ये एक न्यूक्लियोसोम है, फिर ये लिंकर डीएनए दूसरा न्यूक्लियोसोम, फिर लिंकर डीएनए तीसरा, अगर मैंने ऐसी बनाया तो तुमको एक माला मिलेंगी, डीएनए की पूरी माला तैयार वाली मिलेंगी, एक पूरी तोरण मिलेगा तैयार वाला। ये क्या है? एक हिस्टोन ऑक्टेमर 1 2 3 4 5 6 7 8, उसको अपन सिंप्लीफाई करने के लिए सर्कल से ड्रॉ करा, ठीक है। तो तुम्हारे को इतनी बड़ी एक चेन ही मिलेगी ना। हाँ, 2 मीटर का था, वो रैप हो के थोड़ा सा 1 मीटर का हो जाएगा, लेकिन अभी भी क्या है उसके अंदर ऐसे गांठा गांठा दिखेंगे तुमको। डीएनए बहुत लंबा है, अभी भी उसको अपन सेल में फिट नहीं कर सकते, न्यूक्लियस में फिट नहीं कर सकते, तुमको इसको और कॉइल करना पड़ेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसका डायमेंशन देख लो कितना रहता। पहले तो ये जो डीएनए है तुम्हारा, डीएनए, तो ये जो डीएनए था अपना, ओके, डीएनए के डिस्टेंस बिटवीन 2 स्ट्रैंड्स कितना रहता? अपन ने जो डीएनए देखे थे, ये डीएनए था तुम्हारा, राइट। सो ये डिस्टेंस कितना था? 20 एंगस्ट्रॉम था, क्या याद है क्या? 20 एंगस्ट्रॉम। और एक सिंगल की हेलिक्स की लेंथ कितनी थी? लेंथ ऑफ वन हेलिक्स 34 एंगस्ट्रॉम थी, राइट। लेंथ को छोड़ दो, थिकनेस कितनी थी डीएनए की? 20 एंगस्ट्रॉम। मतलब ये जो धागा है, इसकी ये जाड़ी कितनी है, इसकी थिकनेस कितनी है? 20 एंगस्ट्रॉम। 20 एंगस्ट्रॉम मतलब जब मैं उसको नैनोमीटर्स में लिख रहा, तो एक जीरो हटा दिया तो 10⁻⁹ हो जाएगा, मतलब 2 नैनोमीटर। सो डीएनए की थिकनेस कितनी है? 2 नैनोमीटर। 2 नैनोमीटर। और अगर ये हिस्टोन ऑक्टेमर्स है, ये तो 2 नैनोमीटर, और ये जो हिस्टोन ऑक्टेमर्स है, अगर इनकी लेंथ देखा मैंने और इनकी विड्थ देखा, सो इनकी जो लेंथ है, लेंथ इस तरीके से और ये विड्थ रहेंगी, लेंथ जो रहेंगी, सो दैट विल बी अबाउट 11 नैनोमीटर। ये थिकनेस, ये जो सर्कल है मैंने 1 2 3 4, सो ये जो लेंथ है, सो 11 नैनोमीटर के आसपास ये लेंथ है, ठीक है। सो अपना जो पहले डीएनए था, डीएनए की कितनी थी थिकनेस? 2 नैनोमीटर, और उसको कॉइल करे इसके ऊपर, तो डीएनए की फिर थिकनेस कितनी हो जाएगी? 11 नैनोमीटर, क्योंकि डीएनए पूरा इसके साइज का हो जाएगा ना। अभी इतना धागा मोटा दिखाई देगा ना तुमको, इतना चौड़ा दिखेगा ना धागा, राइट। सो ये जो 11 नैनोमीटर का धागा है, ओके, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियोसोम फाइबर। इसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम फाइबर, क्योंकि इसके अंदर न्यूक्लियोसोम है। और किस तरीके से दिख रहे? बीड्स, मोती दिख रहे, कुंदन वगैरह, मोती वगैरह, ऑन स्ट्रिंग। इसको क्या बोलते हैं? बीड्स ऑन स्ट्रिंग। धागा है, धागा कौन है? स्ट्रिंग कौन है? डीएनए। बीड्स कौन है? न्यूक्लियोसोम और हिस्टोन ऑक्टेमर्स। न्यूक्लियोसोम्स और हिस्टोन ऑक्टेमर्स। So this kind of DNA fiber appears like a fashion called beads on string DNA. Beads on string DNA. This DNA is called this. In this kind, it will form nucleosome fiber having a diameter or thickness of about 11 nanometer. शुरुआत डीएनए से करें तो डीएनए का कितना रहेगा? 2 नैनोमीटर। डीएनए को कॉइल करें तो कितना बन जाएगा? ये फाइबर की लेंथ कितनी रहेगी? This is the diameter of DNA. Diameter of DNA.
फाइबर की लेंथ कितनी हो जाएंगी 11, क्योंकि फाइबर के अंदर जो प्रोटीन ऑक्टेमर्स है उनकी थिकनेस 11 नैनोमीटर के आसपास है। ओके, अगर अब क्या करने का, ये जो एक ऑक्टेमर है, अब ये एक ऑक्टेमर, फिर इसके नीचे दूसरा, फिर तीसरा है, ऐसे 6 एक साथ लेने के। कितने लेने के 6, मतलब ये पहला है, इसके बाद जो दूसरा, इमेजिन करो मैं ड्रॉ नहीं कर, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। सो अगर मैं ऐसे 6 ऑक्टेमर लिया, 1 2 3 4 5 6, ओके, ये 6 और उसके पीछे वापस है 6। तो ऐसा करके मुझे कितना, इमेजिन करो कैसा, एक 3D में इमेजिन करो, आपको स्टेट बोर्ड में जो फोटो दिया वो फोटो आपके सामने आ रही, कैसे ट्रायंगल ऐसा दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, मतलब उसकी थिकनेस कितनी बढ़ जाएंगी देखो, राइट। सो उसकी थिकनेस 6 लगाएंगे अगर तुम इस तरीके से। सो ये जो पूरी थिकनेस रहेगी यहाँ से यहाँ तक की, ये जो फाइबर रहेगा, अब इतना मोटा फाइबर तैयार हो जाएगा। इसको कॉइल करने का खुद के आजू बाजू, ये जो ये उठा के यहाँ पे रखने का, ये उठा के यहाँ पे रखने का, ये ऐसा जाएगा, जस्ट लाइक योर टेलीफोन वायर, जस्ट लाइक योर टेलीफोन वायर। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, कितने न्यूक्लियोसोम्स लेने के 6 न्यूक्लियोसोम्स। सो दैट विल फॉर्म अ थिक फाइबर, इतना थिक फाइबर मिलेगा तुम्हारे को, ओके, एक थिक फाइबर मिलेगा। इट इज कॉल्ड सोलेनॉइड फाइबर। अब इसको कौन सा फाइबर बोलेगा, सोलेनॉइड फाइबर, हैविंग अ डायमीटर ऑफ अबाउट 30 नैनोमीटर्स। इसका डायमीटर कितना रहेगा 30 नैनोमीटर्स, क्योंकि अब 6 रख लेना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसा जाएंगे 6 न्यूक्लियोसोम्स जाएंगे, और उनके बीच में फिर ऐसा बहुत ज्यादा टेलीफोन वायर कैसा कॉइल होगा रहेगा, जस्ट लाइक टेलीफोन, ओल्ड टेलीफोन वायर्स वैसा दिखेंगे। सो ये जो वायर, ये वायर ज्यादा थिक हो जाएगा। पहले डीएनए इतना था, रिबिन थी, फिर रिबिन को कॉइल कर दो, इतनी मोटी हो गई, फिर उसको और कॉइल कर दे, लेंथ कम कम होंगी लेकिन उसकी थिकनेस बढ़ते जाएंगी। 2 मीटर का डीएनए था, उसको पहले अपन ने 1 मीटर का करे, अब 1 मीटर की वो आधा करो, उसको और छोटा करो, और छोटा, मतलब कॉइलिंग एंड सुपर कॉइलिंग करने का, सो दैट द थिकनेस विल इंक्रीज एंड लेंथ विल डिक्रीज, थिकनेस विल इंक्रीज, लेंथ विल डिक्रीज। सो पहले 2 नैनोमीटर था और लेंथ 2 मीटर थी, राइट, उसको अपन ने 11 नैनोमीटर का करके आधा कर दी, फिर उसको 30 नैनोमीटर का बना दिए फाइबर। इसको क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड फाइबर। इट विल हैव हाउ मेनी 6 न्यूक्लियोसोम्स in a circle, 6 nucleosome in a circular manner to form a spring like fiber or telephone wire like arrangement. Okay, this is called solenoid fiber. Again, make this thick, more thick, उसको और thick बनाओ, so you will get chromatin fiber, और ज्यादा thick करो, this will be your chromatin fiber, chromatin फाइबर 100 नैनोमीटर, 200 नैनोमीटर, ठीक है, 200 to 300 नैनोमीटर, और ज्यादा ठीक हो जाएगा। और लास्ट में एकदम क्रोमोसोम बन जाएंगे तुम्हारे, क्रोमैटिड्स बनेंगे 700 नैनोमीटर, 700 नैनोमीटर क्रोमैटिड्स विल बी देयर। एक क्रोमैटिड बनेगी तुम्हारी 700 नैनोमीटर क्रोमैटिड्स। ये थिकनेस कितनी रहेंगी, इतना डीएनए यहाँ पे कॉइल होगा रहेगा, इतना कॉइल होगा रहेगा, और इसकी थिकनेस देखो 2 मीटर का डीएनए इतना छोटा होगा, तो फिर तुम्हारी इतनी थिकनेस का बन जाएगा। ये थिकनेस कितनी रहेंगी 700 नैनोमीटर, और फिर तुम्हारा टोटल डी क्रोमोसोम तैयार हो जाएगा। इट विल हैव अ लेंथ ऑफ 0.1 to 0.2 to 2.1 माइक्रोमीटर। डीएनए की थिकनेस अलग अलग है, वो जानेगा, लेकिन यहां तक याद रखने का तुम्हारे को, शुरुआत करने का 2 नैनोमीटर का डीएनए, 2 नैनोमीटर डायमीटर वाला डीएनए, वो डीएनए तुम्हारा कॉइल होगा 11 नैनोमीटर के न्यूक्लियोसोम पे टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम फाइबर। सो व्हाट इज द डायमीटर ऑफ न्यूक्लियोसोम फाइबर, 11 नैनोमीटर। इट विल अगेन कॉइल 6 टाइम्स, 6 nucleosomes will coil and it will form nucleosome fiber having a diameter of 30 nanometer. ओके, ऐसा लिख लो यहाँ पे, डीएनए 2 नैनोमीटर, उससे बनता न्यूक्लियोसोम, उससे बनता सोलेनॉइड फाइबर, उससे बनते क्रोमैटिन फाइबर्स 200 नैनोमीटर, उससे बनता तुम्हारा क्रोमैटिड 700 नैनोमीटर, और लास्ट में बनता तुम्हारा क्रोमोसोम, डिफरेंट लेंथ्स, डिफरेंट थिकनेसेस आर देयर।
ओके, सो एटलीस्ट क्रोमैटिड तक याद रखो क्योंकि क्रोमैटिड का 700 नैनोमीटर यहाँ तक का तुम्हारा डीएनए कॉइल होगा और डीएनए पैक होते हैं। प्लस यहाँ तो हिस्टोन प्रोटीन्स लग रहे थे, फॉर एडिशनल हियर ये जो हाइयर कॉइलिंग कर रहे तुम सोलेनॉइड फाइबर को जो कॉइल कर रहे हैं यहाँ पे तुमको कुछ एक्स्ट्रा प्रोटीन्स लगते कॉल्ड नॉन हिस्टोन कॉम्प्लेक्सेस या क्रोमैटिन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स also known as scaffold proteins, scaffold proteins, non-histone proteins और स्कैफोल्ड प्रोटीन्स। वो क्रोमैटिन फाइबर्स को, नॉन हिस्टोन क्रोमैटिन फाइबर्स को क्या करते ज्यादा सुपर कॉइलिंग, दे हेल्प इन सुपर कॉइलिंग। ये एनसीईआरटी की लास्ट लाइन एमसीक्यू अच्छे से रीड करो, अगले पेज पे गया वाला है एनसीईआरटी में डीएनए पैकेजिंग के नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, नॉन हिस्टोन कॉम्प्लेक्सेस, chromatin proteins, so they help in also known as scaffold proteins, they help in super coiling। वो टोपोआइसोमरेज कैसा काम करते हैं, सुपर कॉइलिंग की वजह से जो टेंशन क्रिएट होता है उसको रिड्यूस करते, सुपर कॉइलिंग में हेल्प करते, डीएनए छूट के नहीं खुल जाता, स्प्रिंग के जैसा बाहर नहीं फेंके जाता, उसको टाइटली बाइंड करके रखते वहीं पे। दैट प्रोटीन्स आर कॉल्ड स्कैफोल्ड प्रोटीन्स, दे आर रिक्वायर्ड फॉर हायर लेवल ऑफ सुपर कॉइलिंग एट क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिड लेयर, क्रोमोसोम एंड क्रोमैटिड लेयर यहाँ पे लगते हो प्रोटीन्स, वो डीएनए को पैक करके रखते हैं। नहीं तो क्या होगा, डीएनए को रिपेल करेगा, हिस्टोन्स को रिपेल करेंगे, लेकिन वो रिपल्शन का फोर्स कम करके डीएनए को रैपिंग करने में, कॉइलिंग करने में एडिशनल प्रोटीन्स लगेंगे, दे आर कॉल्ड स्कैफोल्ड प्रोटीन्स, दे आर रिक्वायर्ड फॉर हायर लेवल ऑफ सुपर कॉइलिंग एट क्रोमैटिड एंड क्रोमोसोम लेवल्स। Okay, like this your DNA is coiled and it becomes such a short DNA that can be easily accommodated in 1 micrometer or 1 to 1.5 micrometer small nucleus। Okay, so ये पूरा प्रॉब्लम है तुम्हारा डीएनए का सुपर कॉइलिंग का, कैसे पैकेजिंग करते ध्यान में आया। अगर क्वेश्चन आया 3 मार्क्स के लिए तो आपको स्टेट बोर्ड में दिया है कैसा लिखना है, बस इतना याद रखने का। अब अपने को न्यूक्लियोसोम्स लिखना पड़ेंगे इसमें। The packaging of DNA is done with the help of nucleosomes suggested by Roger Kornberg. According to him, nucleosomes are made up of histone octamers. They are positively charged basic proteins rich in lysine and arginine. They are of 5 types: H1, H2A, H2B, H3, H4. H2A, H2B, H3 and H4 will form octamer, and H1 protein is attached on the one side from where DNA will enter coil 1 and 3/4 and it will come out. So H1 will help in releasing the DNA, preventing the release of DNA, coiled DNA। तो छूट जाएगा ना वहां से, ऐसा लपेटे वाला खुल जाता ना धागा, तो खुलने नहीं देता, पैकिंग देता बाहर से। Okay, then this is called one nucleosome. Such many nucleosomes of 11 nanometer thickness are present on a string to form beads on string fashion। MCQ पूछते कौन से फैशन में दिखते, beads on string fashion, where beads are nucleosomes and string is DNA। So this fiber is called nucleosome fiber. It is the characteristic feature, it is the characteristic feature of your interphase DNA, interphase nucleus, interphase nucleus। तुमको जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक फोटो दिखाया है अभी जो आ रहा तुम्हारे सामने, सो ये फोटो में जो तुमको दिख रहे ऐसा काला धागा दिख रहा है, उस पर टिपके टिपके दिख रहे, सो ये जो प्रोटीन्स, ये जो डीएनए है, ये इंटरफेस मतलब रेस्टिंग न्यूक्लियस, अभी सेल डिवाइड नहीं हो रही, वो टाइम का न्यूक्लियस ऐसा दिखाई देता। ओके, सो उसमें न्यूक्लियोसोम्स और न्यूक्लियोसोम फाइबर्स दिखाई देंगे इन द फॉर्म ऑफ बीड्स ऑन स्ट्रिंग। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ इट? 11 नैनोमीटर। इट विल undergo further coiling by means of 6 nucleosomes will form a circle and they will coil in the form of a telephone wire। telephone wire जैसा दिखने वाला सोलेनॉइड फाइबर, सोलेनॉइड केमिस्ट्री फिजिक्स में था आपको, सोलेनॉइड वैसा सोलेनॉइड बनता है, इसके बाजू कैसा, सो दैट विल हैव अ थिकनेस ऑफ 30 नैनोमीटर। Again it will coil to form chromatin fiber of 200 nanometer which is seen during your metaphase। मेटाफेज में अपने को क्रोमैटिन फाइबर्स दिखते, बराबर है सेल डिवीजन में, अरे बराबर है क्या, सोलेनॉइड फाइबर और क्रोमैटिन फाइबर्स दोनों दिखते मेटाफेज में। सो मेटाफेज में दिखता तुमको क्रोमैटिन फाइबर्स 200 नैनोमीटर थिकनेस। They will again coil to form chromatids of 700 nanometer thickness and 2 chromatids will join at centromeres to form a chromosome that will have varying lengths according to the number of chromosomes। Okay, thus DNA is coiled, super coiled, it will require additional proteins called scaffold proteins, non-histone complexes, okay, for further coiling at chromosome and chromatid levels। This is how DNA is coiled and you will get how many nucleosomes in given length, उसका फॉर्मूला आपको बताया। What will be the length of DNA, वो भी फॉर्मूला बताया, नीट में आके गया, अच्छे से सॉल्व करो, देखो ध्यान से एक बार, क्वेश्चन आपके सामने फोटो डाल दे रहा लगे तो,
और फिर इसके बाद इसके बारे में जो भी रिलेवेंट है आप रीड करो। दिस इज इनफ। यहाँ पर आपको पैकेजिंग ऑफ डीएनए का पार्ट खत्म होता। विल स्टार्ट विथ नेक्स्ट पार्ट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।